राम राम सा। आज पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है और पंजाब, हरियाणा और देश भर का किसान देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं। और आज आप हाँ देश को सबसे मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान में, और राजस्थान का किसाना को किसान बिल न लेर काई माननो है। और कई सरकार वहाँ की आशा अपेक्षा है कि अगर सरकार ई प्रकार माँ की अनाज न खरीद सके या ई प्रकार की नई कुछ योजनाएं माने दे सके तो माँ को भला हो सके। आज आप राजस्थान के चूरू जिला के सुजानगढ़ तहसील के पारतीसर गांव की कांकड़ में हाँ, और अठे एक किसान आपके भेड़ बकरियां के सागे काम कर रहे है। और अन ले जानू चाहूँ कि नीचे स्तर तक सरकार जकी चर्चाएं करी है, किसान जगह आंदोलन करे है, बन ले रहा को कहीं सोचना है। बाबूजी राम राम। राम राम। काई नाम आपको? नाम सरवण सिंह जी। तो अब बार जो को आंदोलन चल रही है देश में, टीवी में थे देखता वाला खबर में इतनी बंदे के मैं खबर देखी मुझे लगता है हम फिरूं मैं टाइम पास करते। तो थाना काई माननो है कि सरकार थे काई चाहो कि सरकार अपन अगर ई प्रकार कुछ करे आप सरकार जी अपन जीवता रह के सरकार है काई है हुई है हाँ को कहनो है कि सरकार ना आपा बनाओ अपन सरकार बनाई ही सरकार बना आपा खानो अभी सोचना बनाई तो आपा ही तो सरकार को वो कहना है कि आपा इन अलग अलग प्रकार की कई योजना ले रहे हैं, 3 बिल ले रहे हैं। सही है। कि अनाज न कोई खरीद सके, कट्ठे ले जाए कोई बेच सके। सही है सही है। तो किसान जगह कह रहे हैं कि नहीं माँ का एक MSP बोले, यानी कि आपा अपनो माल जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि मंडी में आप बेच सका। सही है। सरकारी तो बिन देर था को कहीं माननो है। सही है बात है मन अब आओ कौन तो जान बंद पकड़ लिए तो तरी पंजी ने तो किसान तो बोलो हुआ है देश को बोलो है किसान करियो भाई बापड़ो में तो लट्टा में दिया हम टाइम पास करी तो 60% देश में है ना 60-67% तक सरकारी आंकड़ा है जका किसान मजदूर कामगार यही लोग है देश में जका सरकार बनावे। सही है। तो बन खुद ने जानकारी होनी चाहिए कि आपा वास्ते सरकार बन करी है जो थाने कहीं लगे कि मोदी जी करे है जो देश के वास्ते सही करे। मोदी सही करे मोदी जी मानना गुण है। मोदी जी ने क्या उल्टा हो गया। मोदी जी आपने ले गई सोच रहा है पहले थाने से अपनो राजपूता ने तो आरक्षण दियो दाटा ने अलबत की माना अब आरक्षण दियो रखी अलबत की मामूली सुधार हुए लो आज तो जान पर ऐसा अनपढ़ है अंगूठा साफ है क्या करे तो पर पढ़ेड़ा जगह आदमी की भर्ती खड़ी खुल रही है। देखो श्रोण वर्ग ने बार देखो आरक्षण में दियो है आर्थिक आधार पर भी ने मोदी जी ने बहुत बढ़िया बता रहे हो। मैं तो बढ़िया बताओ मोदी काम करे तो वो ठीक करे मोदी वाली लीक सही वजना बन तो क्या गलत है। मोदी तो ठीक ही करिए आपका नो पर आप नहीं समझा थाने पूरा विश्वास है कि मोदी जो भी कृषि वो अपने देश के किसान कह से के बल्ला वास्ते उसी से के बल्ला वास्ते हुआ है वो तो एक लग आपको थोड़ी वो से के बल्ले वास्ते ही है। तो थे ये क्या सोचो कि पहली की जकी सरकार आई बे भी तो की करियो लोबा के बारे में कहीं कहना था वो मन घंटा पे बच्चे देखो सा ओ है अपना गांव को कब तो बोलापन कब तो सादापन कोई दिखाओ को नहीं कोई लाग लपट को नहीं जकी बात दिल में आवे है ना भाई जुबान पर आवे वो ही सादगी है किसान की। और यही प्रकार का ही देश में 60% अपना किसान है 60% में किसान मजदूर जगह लोग है ये देश ने संपन्न बनावा है। और आपका शारीरिक अंग मेहनतों खून पसीना ये देश की धरती माताओं अन्न पैदा करे। और जगह आप लोग घर में बैठे हैं कॉरपोरेट करना है देश का 130 करोड़ ज़्यादा नागरिक है वे सब किसान की मेहनत के कारण ही आप अन्न और अनाज घर बैठे प्राप्त करें। इसमें 25 दिनों आंदोलन चल रही है देश की राजधानी दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे हैं बिन लेर थे गांव की अंतिम चौपाल तक बैठे आदमी कहीं चर्चा करो और कहीं सोच रहे हो। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि मतलब किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुधार होना चाहिए। तो बुझो को बिल आ रही है बिल थाने कहीं लाग रही है चौको है या माड़ू है बिल जो को आ रहे हैं ना जो मतलब क्या है कि किसानों के हित में कोनी क्या कोनी किसान वाजिब मतलब फसल को मूल्य कौन मिल रही हो समझा वाजिब मूल्य कौन मिल रही फसल को क्या मिला वाजिब मूल्य को तो वही कहना है कि जो आंदोलन चल रहे हैं वो सही दिशा में चल रहे हैं। तो आंदोलन सही दिशा में चल रही है तो थाने लगे है कि आने वाला टाइम में और लोग भी जाना चाहिए और सही लगे तो 6 लोग राजस्थान या
जहाँ काल अपना राजस्थान में किसाना की राजनीति करे हनुमान बेनीवाल भाई क्यों कि 26 तारीख को मैं लाखों लोगों के सागे मैं भी राजस्थान का किसान भी बर्दाश्त बॉर्डर पर तो थाने लगे कि यहाँ आंदोलन मन भी सागे होना चाहिए लेकिन अपनी फुर्सत को नहीं माने तो सागे होना चाहिए पर थाने फुर्सत को नहीं थाने फुर्सत को कारण देखो एक वो भी है कि थाने फुर्सत यहाँ को नहीं कहते ताश खेलो ताश उखरी को नहीं आ ताश है गांव की एक कमजोरी है बात के आदमी है तो मजबूत आदमी बिन कमजोर बना दी छोटा छोटा गेम ताश पत्तियां ये गांव में लोगों ने यहाँ अगला उलझा दिया कब आने ताश कौन छोड़ सके आंदोलन चौको है माने जानू चाहिए पर मैं कौन जा सका देखो बिल न ले आप किसानों भी जान दिया पर युवा के बारे में कहीं सोचा है वो पढ़े लिखो भी है नई जनरेशन को भी है तो युवा बिल न ले कहीं सोच रहे हो कहीं समझ रहे हो ओम प्रकाश जी थे कहीं मान रहे हो बिल न ले इस किसान आंदोलन कर रहे हैं इस बिल के प्रति इसमें ऐसा है कि जो समर्थन मूल्य किसानों को मिलता है वो सरकारी मंडियों में जैसे मूंग का भाव 750 रुपये है वो भी नहीं मिल रहा है। वो क्या है जो बिचौलिए हैं जो व्यापार लोग हैं वो खरीदते हैं उसको क्या है हर किसान को क्विंटल में 500-700 रुपये लेस करके लेते हैं। इससे किसान को जितना राशि है वो मिल नहीं रहा है। इसका सरकारी मंडी होना चाहिए और ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए ताकि वो कहीं पर भी जाकर बेच सके और उसका पैसे उसके खाते में ट्रांसफर हो। इससे क्या बिचौलिया खत्म हो जाएगा और जो समर्थन मूल्य है ये उसको लाभ मिल सके किसानों को। और जो दिल्ली में हमारे किसान भाई बहन इकट्ठा हो रहे हैं इससे क्या हमारी केंद्र की सरकार से और किसानों के बीच ऐसा समझौता हो जिसमें सभी किसान वर्ग सभी वर्ग के छोटे हो चाहे लघु हो चाहे सीमांत हो उन सभी को समान दृष्टि से क्या उसकी फसल का वो जो मूल्य मिल सके। और इस देश वो कृषि प्रधान देश कहते हैं इसको लेकिन आज भी हम देखते हैं कि अकाल सूखे के कारण उनको उतनी फायदा नहीं मिल पाता है और किसान है जो दिनों दिन क्या है नीचे जा रहा है और जो उद्योगपति लोग हैं वो दिनों दिन वृद्धि कर रहे हैं। इस बीच की खाई को हम कम कर सकते हैं। इसके लिए इस बिल में संशोधित करके इस देश के किसानों को क्या है आगे बढ़ने में सरकार योगदान करे ऐसी हम उम्मीद करते हैं। जय हिंद जय भारत। देखो सर युवा को फर्क हुआ है कि वह साफ शब्दों में कह रहे हैं कि किसान और व्यापारी के बीच में कई फर्क है कई प्रकार प्राकृतिक आपदाएं राजस्थान जिला प्रदेश में सूखो पड़ा है अकाल पड़ा है और भी वजह किसान की सुनवाई कौन हो रही वो दर्द भी हो युवा आपके सामने रखे हो। तो बिल के अंदर की प्रकार की खामियां हो रही है कहीं फायदा हो सके कहीं नुकसान हो सके बे चर्चा खाली देश की बड़ी टीवी चैनल पर कौन हो रही गाँव के चौपाल तक भी उबान लग रही है। अब आपने सागे विश्वनाथ जी किसान जो बिल आ रही है देश में पूरी टीवी मीडिया में ले रहे देश की राजधानी तक किसान देश की राजधानी ने चारों मेहर आंदोलन करे है तो बिन ले साको कहीं माननो है साको माननो है कि किसान बिल गवर्नमेंट बनायो जो सो बढ़िया बनेड़ो है कोई तरह की तकलीफ को नहीं। किसान आपको काम धान निकाल के मंडी में ले जा बेचा है बढ़िया है कोई तरह की तकलीफ को नहीं। और तकलीफ सिर्फ बिचौलिया और एज का और करवारा क्यों है आड़तिया जकाई करेड़ो है कोई तरह की किसाना की लड़ाई की आगो माननो है कि बिल्कुल माननो है हम अन्य लोग है तो कई फायदा उसके थे माने 3-4 फायदा गिना होना किसान बिल से फायदो सारा फायदा है। किसाना की खेती बाजार में जार बिकसी बढ़िया होती किसाना ने दूनी इनकम मिलसी कोई तरह को नुकसान को नहीं क्या मिलती जहाँ जानकारी में तो जी पहले आड़तिया आपा देता 1100 रुपया में 1200 रुपया में मंडी का माने 2000 में माल बिकसी सो बढ़िया काम है। प्राइवेट मंडी सेक्टर ऐसी तो भी मैं भी वही अड़ंग हुआ नहीं तो किसान की मांग कहीं है थाने बे आई तो कह रहे हैं कि एमएसपी जो है ना न्यूनतम समर्थन मंडी व्यवस्था खत्म मत करो एमएसपी खत्म मत करो एमएसपी खत्म करे किसान खत्म हो जाए एमएसपी जारी रखो एमएसपी जारी रखे सारी व्यवस्था बढ़िया। देखो समर्थन भी करे है परंतु आकी भी एक मांग है कि एमएसपी अगर खत्म होगी तो किसान खत्म हो जाए। लोग वो आपको एमएसपी खत्म मत रखो समान है आपको जो अनाज है वो बेचे लो कटे वो एक डर है आम किसान ने सता रही है। अब आप पहुंचा सुजानगढ़ तहसील के मूडा के गांव की कांकड़ में जट किसान भाई बंधु अब खेल दे सांगण लाग रहे हैं और अठे आप बात कर जो किसान बिल आ रही है बिन लेर को कहीं माननो है। किसान बिल सरकार 3 प्रकार का कानून ले रही है और बिन विरोध में दिल्ली के चारों मेहर हरियाणा पंजाब राजस्थान सहित प्रदेश पूरे देश का किसान बैठे हैं तो बिन लेर था को कहीं माननो है व्यवस्था सरकार चौकी करी है माड़ो करी है आज आप किसान बिल न लेर गांव की कांकड़ तक जा रहे हैं कि किसान खेत में जो किसान है वो बिल न लेर कहीं सोच रही है। राम प्रसाद जी
अब आप पूरे देश में थे देख रहे हो किसान आंदोलन लेर अपने देश की राजधानी दिल्ली है बी के चारों मेर देश का किसान बैठे है और ई कंपती सर्दी में आपने देखा अपने चूरू जिला में तो बर्फ जम जाए पानी की और बी में बे लोग किसाना की मांग न लेर आंदोलन पर बैठे हैं। कोई बिल सही है बाकी मांग सही है कहाँ पर थाको का ही मानना है। देखो सर मेरा जहाँ तक मानना है इन किसानों की जो ये बिल के बारे में लगे हुए हैं इनका बिल्कुल सही है, इनका अधिकार है क्योंकि हर देश में आप देख रहे हो किसानों को प्रोत्साहन दिया जाता है। इस देश में क्या है कि इतना किसानों को इतना कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। फिर काश्तकार से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं जैसे बिरानी खेती वाले 4 महीने के लिए खेती करते हैं बाकी तो वो निटले बैठे ही रहते हैं। उनके बावजूद भी जैसे काश्तकार के जैसे ट्रैक्टर ले रखे उन्होंने या जितने भी संसाधन ले रखे आम किसान के कर्जा है। मैं कहता हूँ आम किसान के कर्जा है और उस कर्ज से कोई किसान कई बार फांसी खा लेता है, कई बार आत्महत्याएं काफ़ी आत्महत्याएं करते हैं। तो मेरा कहना गवर्नमेंट से यही है, मेरे सरकार से यही कहना है, चाहे गवर्नमेंट कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, इस देश में क्या होता है राजनेता जितने भी होते हैं चाहे वो किसी भी नेतागिरी में हो वो बस सिर्फ झूठे वादों में लगे रहते। जैसे भी पीछे आपने देखे हैं कई बार मोदी सरकार के भी राज में देखे हैं, कांग्रेस सरकार के राज में भी झूठी वादे होते हैं, उसके बाद में किसान की कोई नहीं सुनता है और न किसान की कोई मांगे पूरी करता है। तो मेरा कहना यही है ये जो मांग रहे हैं इनका हक है तो किसान को मिलना चाहिए। हम किसान के काश्तकार के बच्चे हमें मिलना चाहिए। आज आप देख रहे हो अब बिरानी खेती करने वाले अभी हम खेत के अंदर ये कचरा पट्टी पड़ी है उनको भाई निराई गुडाई के लिए आगे के लिए हम तैयार कर रहे हैं। तो मेरा कहना यही है कि किसान की हालत देखो यार, वो एक क्विंटल अनाज के लिए वो अपना 4 महीना लगा देता है एक काश्तकार जो बिरानी खेती करता है। तो इस आधार को आप देखो या किसी भी प्रकार के आप आधार को देखो तो किसान आज इतना अंदर से झकझोर है कि उसकी स्थिति बहुत दयनीय और बहुत खराब है। आप अगर बात सब्सिडी की लेते हो तब भी गवर्नमेंट कई बार यस करती है, कई बार नो कर देती है, कई बार इनको देंगे कई बार उनको नहीं देंगे, कई बार इतने क्षेत्र या इतनी जमीन वालों को देंगे कई बार इतनी जमीन वालों को नहीं देंगे। तो ये फंडामेंटल इनका चलता ही रहता है। कांग्रेस सरकार आती है तो भी शोषण होता है, भाजपा सरकार आती है तो भी शोषण होता है। किसान का क्यों हो रहा है ऐसा, क्या फर्क क्या है इसका? तो थाने कहीं लागे हैं कि ई में जो आंदोलन में लेर चल रहे 3 कानून आए हैं आप डेली के भी हो खेती में लेर शिक्षा के मंदिर स्कूल तक थे पूरे सिस्टम में समझ रहे हो। तो ई कानून में कहीं तो जो थाने कमी नजर आ रही है और कहीं इम अच्छो नजर आ रही है। देखो कमी तो अब जो आप देख रहे हो मीडिया के दौरान से सुजलांचल के सभी टीवी के दौरान से सभी बता रहे हैं और सभी को मांगों का पता है, मगर सरकार कुछ वो क्या है कि मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कितने किसान वहाँ मर रहे हैं क्या नहीं मर रहे, अगर जायज नहीं है तो वो वहाँ क्यों बैठे बताओ? इतने साल पहले तो नहीं बैठे थे, इतने साल पहले भी तो उनको समस्याएं आई होंगी तभी तो जाके बैठे। राजस्थान में जो सिस्टम चल रहा है, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान में जो काश्तकारी का सिस्टम चलता है किसान का तो वो बहुत ही लो सिस्टम चल रहा है मेरे आधार से और मेरे देखने। देखो किसान को साफ मानना है कि कानून अच्छो होलो बुरो होलो पर जगह किसाना के वास्ते थे बनाए हो वहाँ के बीच में बैठ शासन और सत्ता पर बैठे लोगों ने बात करनी चाहिए। आज सर्दी के अंदर किसान 25 दिन ठंड के अंदर खुली आसमान के नीचे बैठे हैं और शासन की उदासीनता है हठधर्मिता है कि बाऊ वार्ता भी कौन कर पा रहा और बाऊ वार्ता नहीं हो रही है। बी को परिणाम आप देख रहे हैं कि देश के अंतिम छोर तक गांव तक जो किसान है बी के अंदर भी पीड़ा हो रही है कि शासन के ई प्रकार की कई मजबूरियां है कई ई प्रकार कॉरपोरेट घराना के अंडर में सरकारां दब चल रही है कि जगह 67% किसान है देश का, बाकी बात करना वास्ते बाकी बात सुनने वास्ते सरकार है जो कि वार्ता करना दिल्ली देश की राजधानी के बॉर्डर तक नहीं आ सके और गुजरात में जार बात करी है। वो पीड़ा और वो दुख देश के आम अंतिम छोर तक बैठे किसान के अंदर झलक रही है। आप हमारे पीछे देखिया कि किसान बिल न लेर गांव की कांकड़ तक जो किसान बैठे है वो कहीं सोच रहे है और वहाँ का आप विचार सब जानिया। अब आप देख रहे हैं कि सुजानगढ़ तहसील मुख्यालय के ऊपर किसान संघर्ष समन्वय समिति के द्वारा 8 दिनों लगातार धरना चल रही है। रामनारायण जी कई विषय ले धरना चल रही है थाने कई विषय में लाग रहे है कि कथा किसान बिल ना जगह गाता कार्य है भी किसानी खत्म हो जाएगी। देखो वो देखो धरना चल रहे ने वो जगह इस देश का इस धरती का जगह अन्नदाता है जगह अन्न उपजार ई पूरी भारत का और विश्व की जनता को पेट भरने वाला अन्नदाता है। भी अन्नदाता पर तो कुठाराघात है ही है, बल्कि जो
अन्नदाता को जो को अनाज खा करके जो को आपको जीवन जीने वाला आदमी है, बाकी जेब के ऊपर भी वो डाको पड़ने वालो वो कानून ये कोरोना काल में मोदी जी ले आया है। एक ही प्रकार हुआ डाको पटवार और डाको ये प्रकार पड़ने वालो है कि जका कानून एक समय हो कि एक वस्तु विनिमय जो को अधिनियम बनेड़ो हो कि जकी खाने पीने की जकी जो भी जकी चीज होती, बाजरी है, मूंग मोट गंवार तिल आलू सब्जी का जो भी जितो भी जकी आदमी जीवन जीने के लिए जकी भी कोई चीज चाहिए थी के ऊपर स्टॉक करने को एक नियम बनाएड़ो हो कि वो आदमी स्टॉक करने की क्षमता होती, और अगर जे वो भी स्टॉक को ज्यादा करते हो तो भी के ऊपर सरकार है जिसकी सजा को प्रावधान हो, भी पर जुर्मानों को प्रावधान हो। और अब है जो को सरकार यहाँ को कानून बनायो है कि जत्ती थारे मर्जी आवे बत्तो स्टॉक कर, तो भी उन जगह कॉरपोरेट कराना है वे स्टॉक कर ले सी, और स्टॉक करके और आम जनता ने और कई किसाना ने सब ने क्योंकि उबो करने वाली आम जनता है ई वास्ते बाकी जेब पर ई तरीकों को डाको पड़ी। और एक जो किसाना के जो नुकसान है जो एमएसपी को जो कानून है, एमएसपी को मतलब है किसान आ कह रही है कि हमारी फसल है बिको समर्थन मूल्य है जो सरकार कम न्यूनतम मूल्य घोषित कर दे कि भाई 80 रुपया कम के मायने कोई भी व्यापारी कौन खरीदे, और वो अगर ये भी कम में खरीदे तो बिन सजा को प्रावधान है, बिन कानून को प्रावधान में लियो जावे। किसाना की यह मांग है। एक है जिसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को जो कानून ले गए हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी आया है कि किसान का हाथ पग काट दिया इस तरीकों कि किसान के पास कोई चारा नहीं है कि अगर वो फसल अगर व्यापारी से कॉन्टेक्ट हो गया और अगर वो खरीदने से मना कर देता है तो किसान कोर्ट की शरण नहीं ले सकता। तो इस तरह से ये कानून है वो किसान और जन विरोधी बनाए गए हैं। इस बात को लेकर के जानगढ़ है कि उनके कार्यालय के सामने किसानों का धरना अनिश्चितकालीन 8वें दिन से जारी है। और मैं सरकार हुआ मांग करा और महाराज का किसान भाई और आम जन जगह सुजानगढ़ तहसील का जगह नागरिक है गांव और शहर में और ढाणे में बैठे हैं बाऊ इस चैनल के माध्यम थारे माध्यम आज मैं अपील करा कि थे आपने आपका हक और अधिकार और आपने जीवते रहने के लिए अपनी आने वाली पीढ़िया ने जवाब देने वास्ते थे सगड़ा संगठित हो। और जगह आज दिल्ली की सड़कों पर 27 दिनों जगह किसान ये कड़कड़ाती ठंड के मायने 7 दिनों ये पारे के मायने बैठे हैं अपा रजाया के मायने सूता ऐसिया मर रहा तो आ सोचो कड़कड़ाती ठंड में जगह सड़क पर बैठे अपा का क्या हालात है। और 40 किसान है ये आंदोलन में लेकर के शहीद हो गए। इस वास्ते सगड़ा किसान भाई और आम जन किसान मजदूर छोटा दुकानदार वे सगड़ा इकट्ठा होकर के और इस सरकार ने आ कहा जाए कि एक किसान विरोधी जन विरोधी कानून है वे पाछा ले, नहीं तो मेरा लड़ाई आर पार की लड़ाई है। किसान 27-28 दिनों बैठे हैं, आप बता रहे हैं ठंड में बैठे हैं, पूरा देश देख रहे हैं और थे लोकल स्तर पर आंदोलन चला रहे हो। तो आगामी चरण था को कहीं रही आंदोलन बढ़ाने वास्ते अगर सरकार मात नहीं मांगी, सरकार और किसाना के संगठन के बीच वार्ता नहीं हुई तो लोकल स्तर पर एक ही प्रकार आंदोलन आगे बढ़ावेला। लोकल स्तर पर अब बात है कि मैं ये आंदोलन आगे बढ़ाने के लिए सुजानगढ़ की आदि की 1.5 लाख ऊपर की आबादी है और नगर परिषद का जगह 60 वार्ड है, वह वार्डा में गली और मोहल्ला में नुक्कड़ सभावा कर रहा वर्तमान के मायने साल में चालू कर रखिया। और शाम का 6 बजे लेकर के सुजानगढ़ शहर में अलग अलग गली मोहल्ला में नुक्कड़ सभा करके और जन जागृति अभियान चला रहे हैं और आम नागरिका ने और आम लोगों ने आज जागरूक कर रहे हैं कि एक कानून है जिसका ये तरीका हूँ आम नागरिक छोटे दुकानदार किसान और मजदूर के लिए घातक है। ये तरीकों और ग्राम वाइज कमेटियां बना करके गाँव में लोगों जागरूक करके ये आंदोलन में बड़ो रूप दे सके। राम कुमार जी के ग्रामीण क्षेत्रों प्रतिनिधित्व करो और ये किसान बिल न ले रामनारायण जी बता रहा है कई प्रकार की भ्रांतियाँ चल रही है, कुछ बातें सरकार मानना भी तैयारी होगी। एमएसपी रेट न ले कुछ लिखित में समझौता की सरकार की वार्ता चल रही है, खाना ही बिल में ले किसान आंदोलन न ले सरकार जगह भी लोग आंदोलन कह रहे हैं बन अलग अलग प्रकारों विरोधी लोग है बन अलग अलग संज्ञान दे रही है, तो थाको आप पर कहीं कहना है। देखो दिल्ली में लगभग 1 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, भयंकर सर्दी है और हठधर्मी इस देश का प्रधानमंत्री, हठधर्मी इस देश का गृह मंत्री दोनों ने मिलकर के इस किसान आंदोलन को दबाने का जो प्रयास चल रहा है इस देश के अंदर,
किसानों को बरगलाया जा रहा है, कभी किसी को भेजा जा रहा है, कभी वार्ता के लिए भेजा जा रहा है, कभी कोर्ट के माध्यम से कुछ किया जा रहा है, ताकि ये किसान है किसी भी तरीके से उनके बहकावे में आए। लेकिन इन्होंने जो कानून बनाए वो साफ साफ इस देश के चूल्हे से जुड़े हुए कानून, इस देश के हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ कानून है। ये कानून अगर लागू हो गया तो इस देश को भूखा और नंगा होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और सरकार चाहती भी यही है कि देश में 90 से 95% आबादी को भूखा नंगा कर दिया जाए, ताकि ये अपनी हठ धर्मिता से इस देश के अंदर सरकार चला सके। जिस दिन तक ये काले कानून वापस नहीं हो जाते, दिल्ली के किसान जब तक बैठे हैं तब तक ये हम धरना देंगे। आगे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे आर पार की लड़ाई लड़नी पड़े, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। सरकार गोली चलाएगी तो गोली खाने के लिए तैयार है, सरकार डंडा मारेगी तो डंडा खाने के लिए तैयार है। जो भी सरकार कदम उठाएगी हम उसका विरोध करेंगे और ये काले कानून जब तक वापस नहीं लिए जाते तब तक हम ये आंदोलन करते रहेंगे। देखो आप गाँव भी सुनी कि किसान आ कानून लेर कोई पक्ष में है, कुछ लोगों माननो है कि मोदी जी करिए जगह चौको करियो है, और जो कानून में बारीकियों पड़ रही है वे बता रही है इम कहीं कहीं नुकसान होबा लाग रहा वाला। देश के सिंहासन पर बैठे लोगों को अहंकार को जो की पीड़ा है, बाकी अंतिम छोर में बैठे किसान है भी के अंदर झलक रही है कि किस प्रकार शासन की हर धर्मिता है कि किसान इस ठंड के अंदर भी लगभग 1 महीना उबट बैठे हैं और भी के बावजूद सरकार संवेदनशील नहीं हो आपकी हर धर्मिता और अहंकार के कारण बाकी वार्ता उचित प्रकार नहीं कर पा रही है। और वो अगर आंदोलन धीरे धीरे देश की 60 और 67% तक आबादी कृषि पर निर्भर है और अगर विकराल रूप लियो तो निश्चय ही देश, किसान, सरकार और पूरे देश के वास्ते घातक होते जा सके।